हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज है वेंसडे, नेक्स्ट डे हो गया है। और कल जो मैंने वीडियो बनाई थी वो आई होप आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो मेरे यूट्यूब पेज पे आप जाके देख सकते हैं। इट हैज़ मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ माय लाइफ। सो आज है वेंसडे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। वेंसडे में इसलिए बार बार कह रही हूँ खास तौर पे क्योंकि वेंसडे को हम जाते हैं मंडी। ये भी एक अलग तरीके का जो है ना एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि इससे भी ना बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। एक्चुअली जब आपकी शादी होती है ना तो दुनिया की हर चीज़, हर एक्टिविटी से आपका काम बढ़ ही जाता है। सो मंडी जाएंगे हम, वहाँ से सब्जी लेके आएंगे, कौन कौन से फ्रूट्स आए हैं, क्योंकि सर्दियाँ आ गई है, इनफैक्ट जा रही है। तो जाते जाते सर्दियों में क्या क्या फ्रूट्स आए हैं, खासकर अंगूर वगैरह जो हैं वो मुझे बहुत पसंद है। तो वो लेके आएंगे और देख के आएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि इस बार जब पास में मंडी है तो बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं। तो उन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। फिर जैसे हम साग लेके आए, उसके अलावा जब कीनू आए, बहुत सारे कीनू आए, एप्पल्स तो बहुत सारे, बिल्कुल नेवर एंडिंग एप्पल्स थे वो, बहुत अच्छे एप्पल्स आए थे इस बार। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इस बार क्या आया हुआ है चलिए जाके देखते हैं। और साथ ही कल का दिन मेरा कैसा रहा वो मैं आपको बताऊंगी। और फिलहाल जो है मैं बना रही हूँ शाम को दलिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारे के हिसाब से बनाते हैं समथिंग हैवी, समथिंग न्यूट्रिशियस, तो वो मैं बना रही हूँ। तो दलिए के लिए सबसे पहले मैंने कर लिया है तेल गरम, फिर उसमें डाला थोड़ा सा जीरा थोड़ा सा पक गया, फिर उसके बाद में डाला मैंने प्याज। और ये देखिए मैंने 1 कटोरी दलिया और थोड़ी सी दाल जो है पहले से ही भिगो दी थी, क्योंकि दाल पहले से भिगोई होती है तो वो अच्छे से पक जाती है। तो दलिए को मैंने थोड़ा सा तेल में पकाया और पकाने के बाद में वो कुछ इस तरीके से दिखने लगा, काफ़ी अच्छे से भुन गया था वो। और इसके बाद में मैंने इसमें दाल डाल दी और फिर उसके बाद में मैंने डाले अपने फेवरेट मटर, क्योंकि इस बार भी मटर ही अवेलेबल हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आर्य के पापा आ गए, और ये वही शख्स हैं जो कुछ देर पहले मुझे कह रहे थे कि मुझे बहुत सारा काम है जो मुझे आज ही करना है, तो मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। और अब ये अपेरेंटली डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने मंगवा लिया था हॉट वाटर बैग, जो कि हमारा पिछले वाला ख़राब हो गया था। आर्य जैसे बच्चे के साथ में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैं रेस्ट तो कर नहीं पाती हूँ, लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा काम होता है उसकी थकान को मिटाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आर्या जो है ना उसको मैं अकेली हैंडल करती थी, जिसकी वजह से जो है मुझे बॉडी पेन बहुत ज़्यादा जो है रहने लगा। अब भी हमेशा इसको ये प्रायोरिटी रहती है कि मुझे गोदी में ही रखो या हमेशा मेरे साथ खेलते रहो, कभी लेटो मत, आराम करना गलत चीज है, ये सब इसका माइंडसेट है हमारे लिए। तो इसीलिए क्या होता है कि जब मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ रात को सोने से पहले, कभी कभी 5-10 मिनट के लिए मैं इसको लगा लेती हूँ। इससे पहले भी मेरे पास था और वो काफी टाइम से हमारे पास में, शायद 1-2 साल से है या मुझे ध्यान नहीं है, तो वो सही था। लेकिन एक दिन क्या कि उसकी तार कट गई, वो थोड़ा सा पुराना सा हो गया था। देख लीजिए बच्चों के साथ में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसीलिए मुझे बॉडी एक होता है, क्योंकि ये बच्चा है ना जो सुपर चार्ज्ड है, सुपर चार्ज्ड। इनकी चार्जिंग कैसे कम की जाती है, कैसे इनको थकाया जाता है, मैं ये चीज जानना चाहती हूँ। इसने मुझे तो थका दिया है पक्का। और जब हम मंडी के लिए निकले तो आर्य काफ़ी खुश थी, लेकिन बीच रास्ते में ही ऐसा कुछ हो गया कि वो नाराज़ हो गई, और वो नाराज़गी है अपने पापा से दूरी। और फाइनली हो गया है यहाँ पे भरत मिलाप होते ही हम कर रहे हैं लिफ्ट का वेट, और अब जाएंगे हम लिफ्ट के अंदर। बाय करो, बाय बाय बाय। आप भी करो बाय, बाय करो, बाय मैं करो, बाय आप करो, बाय बाय करो, हाँ बाय बाय बाय। और यहाँ पे आर्य पूरे हक के साथ में दोनों के बीच में आके बैठ गई है, और उसकी टोपी एज यूजुअल मेरे ही हाथ में है। और ये देखिए मंडी की रौनक। और सुपरविजन के लिए आर्य निकल चुकी है। इतनी भीड़ वाली जगह में आर्य को सुपरवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो इनबॉर्न ड्यूटी के साथ में पैदा हुई है, और ऐसा वो ना करे, इसलिए मैंने उसको गोदी ले ही लिया। और यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देख के मुझे आर्य की याद आई। और ये देखिए मूली, जाते हुए सीजन में कितनी बड़ी बड़ी मूली आने लगी है। इससे पहले मैंने बहुत छोटी छोटी खरीदी थी, और इसके बाद में आर्य का पता नहीं क्या मन किया, वो मेरी उंगली पकड़ के चलने लगी। लेकिन मुझे आर्य पे कभी भी ट्रस्ट नहीं होता है। इतनी भीड़ वाली जगह में वो कुछ ना कुछ पंगा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा ध्यान यहाँ बेर की तरफ था, और आर्य ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया, और उसने यहाँ से एक टमाटर जो कि उसका फेवरेट है उसे उठा लिया।
आर्या को पता था कि मैं उससे इस बात पे गुस्सा करूंगी, इसीलिए वो टमाटर को लेके आधी मंडी में घूमती रही, लेकिन फिर उसे रेजिस्ट नहीं हुआ और उसने उस टमाटर को खा ही लिया। आर्या को यही चीज सबसे ज्यादा पसंद है, उसका फेवरेट टमाटर। और यहाँ पे हम देख रहे थे आतिशबाजी, जो कि शादियों की सीजन की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है। और ये है यहाँ का मार्केट। यहाँ पे फुटवेयर काफ़ी अच्छा मिलता है, लेकिन क्वालिटी मैंने बहुत अच्छे से चेक नहीं की, लेकिन ऊपर से देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे सब। और इसके बाद में मैंने देखी लाल मिर्च, जिसका अचार मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये भी हम बहुत जल्दी खरीदने वाले हैं। तो शॉपिंग हो गई थी ख़त्म और आर्या के साथ हम आ गए हैं घर। और लगभग हम हर फ्लोर के दर्शन करते हुए आए थे, क्योंकि आर्या ने ऑलमोस्ट सबके बटन दबा ही दिए थे और वो इतना परेशान कर रही थी, घर आ ही नहीं रही थी। तो मैं आर्या को कुछ इस तरीके से पकड़ के घर लेके आई। घर आने के बाद में मैंने खाया दलिया, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस और बहुत ही हेल्दी होता है और उसकी क्वांटिटी में रखती हूँ कम, और मैंने खाया वो अचार के साथ में। आर्या का दलिया खाने का कोई मूड नहीं था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं इसको रोटी खिला देता हूँ घी और चीनी के साथ में, जो कि उसने काफ़ी खुश होकर खाई। इसके बाद में हमने नेटफ्लिक्स पे देखी मूवी द वाइट टाइगर, जो कि बहुत ही अच्छी मूवी है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास डिस्क्रिमिनेशन। तो क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी मूवी देख रहे थे हम और आधी हो चुकी थी, तो इसीलिए मैं ऊपर ही घूम रही थी। इसके बाद में मैंने आर्या को सुलाया, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, और जब उसे नींद आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। सो इट्स बेटर कि उसको थोड़ी सी मेहनत करके सुला दिया जाए, ताकि उसके बाद में हमें भी कुछ काम करने का टाइम मिल जाए। और आर्या फिलहाल सो गई थी एंड इट इज़ अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर अस। लेकिन उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसको सुलाने के लिए, वो हम ही जानते हैं। बट खैर, इससे हमारा दिन तो अंत होता नहीं, अभी बहुत सारे काम हैं वो भी करने हैं। और वो क्या काम है, चलिए आपको दिखाते हैं। मंडी से जो भी सब्जियां आई थी, पहले उसको धोना पड़ता है, क्योंकि वो कैसी कैसी जगह से आती है और उसके बाद में कितनी धूल मिट्टी वहाँ पे होती है, तो वो इस पे लग जाती है। तो फ्रिज में किसी भी सब्जी को रखने से पहले मैं उसे ज़रूर धोती हूँ। एक बार पानी से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद में जब मैं उसे यूज़ करती हूँ तो एक बार उसे फिर से धो लेती हूँ। सो सेकेंड लॉट में मैंने धोए टमाटर और साथ में लाल मिर्च। इसका अचार बनाना है, तो पहले इसको धो के रख लेते हैं, ताकि जब भी मेरे को टाइम मिले मैं इसका अचार फटाफट से बना दूं। और यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को एक साथ रख दिया। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है और फाइनली अब मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि कल मैं सोई थी, मतलब आज सुबह 7 बजे मुझे नींद आई। बहुत हेक्टिक थी सब चीज़ें, उसके बारे में मैं कभी आपको बताऊँगी कि ऐसा क्यों होता है। और सेकेंडली अब मेरे को करना है वीडियो एडिट, वॉइस ओवर और बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद मैं सो जाऊँगी, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा स्लीपी फील कर रही थी। कल से फिर वही स्केड्यूल है जिसे फॉलो करना है, जो कि बहुत ही टीडियस है, और उसके लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा रेस्ट। तो मैं वीडियो बनाऊंगी और फिर उसको पोस्ट कर दूंगी। अगर आपके कोई कमेंट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।